Hi and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study. So part number 15 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.2 के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले पार्ट 14 और 13 पार्ट में मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चन सारे करवा दिए थे। ठीक है, आज हमें करना है 8 से 14 तक। 8 से 14 पूरे एक ही लेक्चर में नहीं करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। ठीक है, हर जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके दो पार्ट हैं, तो हर एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट को हम एक एक लेक्चर में सॉल्व करके चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि बिना आपको एक्सपेंड किए नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पढ़े थे वो उसमें क्या था कि बिना एक्सपेंड किए हुए हमको क्या सॉल्व करना था, प्रूव करना था डिटरमिनेंट को। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन जो है इसको हमें शो करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है 1n 1 a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब को क्या शो करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सिंपल सा तरीका है, आपको आप राइट हैंड साइड को देखिए, आपको प्रूव क्या करना है। जो भी आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना हो ना, उस हिसाब से आपको कंडीशन अप्लाई करना है डिटरमिनेंट में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड में क्या दिया है, a माइनस बी प्रूव करना है, b माइनस सी प्रूव करना है और c माइनस ए प्रूव करना है, तीनों मल्टीप्लाई में है। तो ये a माइनस बी कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, R1 में a है, R2 में b है, तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग a माइनस बी कैसे आएगा, अगर हम R1 में क्या कर दें, R1 में R1 माइनस R2 कर दें। ठीक है, तो a माइनस बी निकल के आएगा। और b माइनस सी कैसे निकल के आएगा, इस R2 में R3 को माइनस कर दें, क्या कर दें, R2 में R3 को माइनस, R2 में क्या करें, R3 से माइनस कर दें। ठीक है, और ये C माइनस ए कैसे आएगा, C माइनस ए R3 में क्या करना है, R3 माइनस R1 कर दीजिए। देखिए मैंने फिर बताया यहीं आपको कि आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड देख के चलना है। ठीक है, तुरंत एक्सपैंड करने मत बैठ जाना, कुछ एप्लीकेशंस अपनी तरफ से लगाना। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड को देखा, मुझे क्या प्रूव करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस सी। तो ये a माइनस बी कैसे आएगा, जैसे R1 में आपका क्या है, a वाले फंक्शन सारे दिए गए, a वाले एलिमेंट दिए गए हैं, और R2 में क्या है, b वाले एलिमेंट दिए गए। तो मैंने क्या किया, R1 में क्या किया, R1 माइनस R2 करूँगा तो मुझे a माइनस बी निकल के आ जाएगा। वैसे ही R2 में क्या b वाले एलिमेंट दिए गए और R3 में c वाले एलिमेंट दिए गए। तो अगर मैं R2 में R3 को माइनस करूँगा तो मुझे b वाले एलिमेंट मिल निकल के आ जाएगा, b माइनस सी निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही R3 में आपके C वाले एलिमेंट दिए गए और R1 में A वाले एलिमेंट दिए गए, तो मैं क्या करूँगा, R3 में R3 माइनस R1 कर दूंगा, तो मुझे C माइनस ए निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखिएगा क्या होगा यहाँ पे। देखिए ये क्या हो जाएगा, R1 क्या करना है, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब A माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लिया। अब A माइनस बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये नहीं करना है हमें क्यों नहीं करना, हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये नहीं शो करना है कि 0 0 होगा। अगर शो करना होता तो हम क्या करते हैं, R3 में से R3 में R3 माइनस R1 करते तो मेरा a माइनस सी तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है इसका, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो 0 आ जाएगा, ये प्रूव करते हुए नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस R3 को जो हमने अप्लाई किया था उसको कैंसिल आउट करते हैं, R3 को हम सिंपल जो था वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व आउट कैसे करेंगे देखेंगे ज़रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इस वाले एप्लीकेशन को क्यों काटा, इस वाले एप्लीकेशन को क्यों इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ पे अगर 0 लाना होता, ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर 0 लाना होता तो मैं क्या करता, R3 में R3 माइनस R1 कर देता, तो ये तीनों जो एक ही रो के तीनों एलिमेंट 0 हो जाते।
तो एक्सपेंडिंग का कोई रोल ही नहीं बचता और हमारा सॉल्यूशन सीधा 0 निकल के आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया इसलिए क्योंकि हमें 0 नहीं प्रूव करना था, हमें a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए प्रूव करना था। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 1, ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है b माइनस सी और ये क्या है यहाँ पे c है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी माइनस सी और बी प्लस सी, ठीक है। और ये क्या है नीचे सी स्क्वायर, आप एज इट इज लिख दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय टेकिंग कॉमन, बाय टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2 कॉमन, ठीक है। a माइनस बी को R1 से और b माइनस सी को R2 से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल लीजिए, a माइनस बी आ जाएगा और क्या निकल के आ जाएगा, b माइनस सी। अब ये दोनों निकल के आपके बाहर आ चुके हैं, अंदर क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ पे a माइनस बी बाहर निकल के आ चुका तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे b माइनस सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 और नीचे जो सी था एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पे a माइनस बी आपका बाहर निकल के जा चुका है, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस बी। वैसे ही यहाँ पे b माइनस सी बाहर आ गया है तो क्या बचेगा b प्लस सी और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर। अब इसको क्या कर लीजिए, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए। अब इसको सिंपल सा आप एक्सपेंड कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, बाय एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ठीक है। अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए C1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस एलिमेंट की जब किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, यानी कि R1 एक्सपेंडिंग में अलॉन्ग C1 करेंगे तो एलिमेंट 1 का कोई रोल नहीं रहेगा। एलिमेंट 2 का कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट 2 का रोल देखते हैं, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, एलिमेंट 2 का भी कोई रोल नहीं रहेगा। एलिमेंट 3 को देखते हैं और इसके साथ साथ हमें क्या साइन कन्वेंशन भी देख के चलना है। तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो आपका पॉजिटिव नेचर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी, तो 1 की जब किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो आप सीधा डिटरमिनेंट लीजिए। 1 के रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, 1 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो को आप हाइड कर दीजिए, जो बचेगा उसको आप डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। तो 1 1 a प्लस बी और क्या बचा है b प्लस सी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका c माइनस ए निकल के आएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है। a माइनस बी, b माइनस सी, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, क्या आपका निकल के आया था a माइनस बी और क्या था यहाँ पे b माइनस सी और यहाँ पे क्या था 1 1 a प्लस बी, मैं पीछे देख लेता हूँ, ठीक है। a प्लस बी था आपका और क्या था b प्लस सी था, ठीक है। a प्लस बी और b प्लस सी था। अब यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड करना जानते हैं, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और बीच में साइन माइनस का लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाय एक्सपेंडिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो बाय एक्सपेंडिंग a माइनस बी और क्या है यहाँ पे b माइनस सी है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा b प्लस सी, माइनस बीच में रहेगा और क्या आ जाएगा a प्लस बी की 1 से मल्टीप्लाई तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए b प्लस सी है, ठीक है। b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो ये प्लस का भी और ये माइनस का भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए निकल के आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, बहुत सिंपल वे से हमने इसको प्रूव कर दिया है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पे आते हैं। सो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 1 a क्यूब 1 b क्यूब 1 c क्यूब। क्या प्रूव करना है,
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिया हो उस हिसाब से करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या आपको प्रूव करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब जरा इस क्वेश्चन में, इस डिटरमिनेंट में देख के बताइए ए माइनस बी और बी माइनस सी कैसे निकलेगा। तो ए आपका C1 में है, ए के सारे एलिमेंट आपके C1 में है, बी के सारे एलिमेंट आपके C2 में है और सी के सारे एलिमेंट आपके C3 में है। तो ये ए माइनस बी अगर हमें निकालना हो तो इस C1 में से C2 को माइनस करेंगे, और बी माइनस सी निकालना हो तो क्या करेंगे, C2 में से C3 को माइनस करेंगे। तो बाय अप्लाइंग C1 में क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे, एंड C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C3 करेंगे। अब इसको ज़रा सॉल्व आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और ये क्या हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे b क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा 1c और सी क्यूब। ठीक है, 1c और सी क्यूब आपके पास बचेगा, निकल के आ जाएगा 1c और सी क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के और बी क्यूब माइनस सी क्यूब के, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ज़रा। ये क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, तो ए माइनस बी आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 0 बी माइनस सी, और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और आपका यहाँ पे स्पेस नहीं बची, यहाँ पे लिख देता हूँ 1c और सी क्यूब, ऐसे लिख देता हूँ यार, थोड़ा स्पेस नहीं बची है। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला मुझे ऊपर लिखना था, ये मैं देख नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई यार दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी क्या कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस बी को टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, C1 और C2 से रेस्पेक्टिवली हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बी माइनस सी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा देखेंगे ज़रा, 0 ए माइनस बी यहाँ पे बाहर निकल के आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ए माइनस बी यहाँ का बाहर निकल के आ चुका था, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम यहाँ पे 0 बी माइनस सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे बी माइनस सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या है 1c और सी क्यूब है। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। बेसिकली इसको क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दीजिए अलॉन्ग R1 के आपको एक्सपेंड करना है, साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए। देखिए जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे तीनों एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, एलिमेंट 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस वाली रो इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इससे अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। पूरे डिटरमिनेंट से बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना होता है, तो बाहर वाली वैल्यू इन दोनों में क्या है 0, तो हम इसके अलॉन्ग डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं। तो 1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जिसके भी अलॉन्ग, जिस एलिमेंट के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाली रो, आने वाले कॉलम को हम लोग हाइड कर देते हैं, और बचेगा जो तो उसको डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है हमारे पास ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है
ए माइनस बी माइनस सी है। और अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपके पास क्या था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे सी, और यहाँ पे सी क्यूब आपका था। तो हमें किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, हमें R1 के एलिमेंट 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाय एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 लिख देता हूँ, बाय एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, अलॉन्ग R1 के हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कैसे एक्सपेंड होगा, देखिए, a माइनस बी एज इट इज़, b माइनस सी एज इट इज़। ठीक है, तो अलॉन्ग R1 के एक्सपेंड करेंगे तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाली रो को हम लोग हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंडेशन आप जानते हैं कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में माइनस साइन लगा देंगे, ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, बीच में साइन माइनस का, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नीचे और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। यहाँ पे क्या किया है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ए प्लस का था माइनस का हो गया, बी प्लस का था माइनस का हो गया, और ए बी माइनस का था वो क्या होगा, प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस का बी स्क्वायर है ये माइनस के बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी निकल के आएगा। अब देखिए ये क्या है, अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा है आपका, और क्या बचा है, प्लस में बी सी माइनस प्लस में बी सी प्लस ए बी बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करना है, बस हमारा क्वेश्चन एंड अप होने वाला है। तो ए माइनस बी माइनस सी, अब इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे, सी प्लस ए और सी माइनस ए, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, c प्लस ए बचेगा। क्या बचेगा, c प्लस ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या लेना था बाहर, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो c माइनस ए जरा यहाँ से कॉमन उठाइएगा, c माइनस ए है। ठीक है, c माइनस ए को कॉमन उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, c माइनस ए को कॉमन उठाना है हमें। c माइनस ए को कैसे कॉमन उठा सकते हैं, यहाँ से कहीं गलत किया है मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हुई थी, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का ही आएगा, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ये जो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव होगा, और ये भी हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो सी माइनस ए हमारा यहाँ पे आएगा, ये बी जब कॉमन लेंगे तो अंदर सी माइनस ए हमारा नेगेटिव का बचेगा। ठीक है, अब हम सी माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस बी माइनस सी, और सी माइनस ए को यहाँ से कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, प्लस का बी प्लस का ए प्लस का सी बचेगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, हैंस वी कैन से दैट इट इज़ प्रूव्ड है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन भी था, इसको प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगा, समझाने में भी थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।